ये तो जब उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगी तो ही मालूम होगा। लेकिन वही पहली वाली बात, आपकी वाली बात कि पंजाब हुकूमत की हुदूद में पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी यहाँ बनती थी, वहाँ पे वाक़या पेश आया और मुतअद्दिद PTI के अपने रहनुमा एजाज चौधरी और एक और थ्रेट लेटर भी सामने आया जिसमें बताया जाता रहा कि जनाब यहाँ इस मकाम पर यह हो सकता है क्यों किसी ने कोई काम नहीं किया सिक्योरिटी फराहम करने का। कोई बुलेट प्रूफ कंटेनर, कोई शीशा, कोई इक़दाम उठाने की जहमत की ही नहीं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ीशान बख्श इज़ जॉइनिंग अस और साथ ही राना अंसर भी हमारे साथ हैं। ज़ीशान, सबसे पहले आप ही से पूछेंगे, बताइए कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या माहौल है और क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं खान साहब की खैरियत के हवाले से? जी हुमा, बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो तबीयत है वो अब बेहतर है। उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा चुका है और उनकी टांग पे जो बुलेट इंजरीज थी, उनके जो अंदर ज़र्रात थे उनको निकाल दिया गया है। डॉक्टर्स ने अब देखना है कि उनको शौकत खाना हॉस्पिटल में कितनी देर रहना है और कब उनको ज़मान पार्क उनकी रिहाइश का शिफ्ट किया जाना है। लेकिन जिस क्राइम सीन पर मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इस अल्लाह वाला चौक में, और मेरे पीछे अक में आपको वो तहरीक इंसाफ का मरकज़ी कंटेनर दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इब्तदाई तौर पर तहकीकाती टीमों ने इनिशियल जो शवाहिद थे वो कल शाम और रात गए तक इकट्ठे कर लिए, लेकिन इस वक्त भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल कंटेनर के सामने के हिस्से पर जिस जगह से लोहे की जस्ती चादर को गोली चीरती हुई ऊपर गई, अहमद चट्ठा को लगी, इमरान खान को लगी, दीगर रहनुमाओं को जो बुलेट इंजरीज हुई उनका जायज़ा लिया जा रहा है और साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि कितनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात यहाँ मौजूद थे और किस लेवल का ये जो था अटैक था और कौन सी बुलेट्स जो इससे फायर हुई हैं। इन तमाम चीज़ों का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी करेगी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर 9mm पिस्टल के और 2 बड़े जो यहाँ से खोल मिले हैं गोलियों के, तो मजमूई तौर पर पूरे का पूरा जो क्राइम सीन है वो कॉर्डन ऑफ है। इब्तदाई तौर पर अगर मैं बताऊं कि जिस वक्त इमरान खान पर हमला हुआ कंटेनर उस वक्त चल रहा था। इमरान खान को इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक अल्लाह वाला चौक के इस मुकाम पर खिताब करना था जो तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल अनाउंस किया था, लेकिन जब इमरान खान कल सुबह वज़ीराबाद पहुँचे कोट खिजरी के मुकाम से, वो इस कंटेनर पर सवार हुए और जो पहला ही चौक था जो वज़ीराबाद का दाखिली रास्ता है GT रोड पर इस्लाम पिंडी जाते हुए, तो वहाँ पर इमरान खान ने भी खिताब करना था और इस मुकाम पर भी खिताब करना था अल्लाह वाला चौक, और उनका आखिरी खिताब होना था कचहरी चौक में। पहले मुकाम पर ही इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि वो जो अपना खिताब है वो आखिरी मुकाम पर कचहरी चौक पर करेंगे, तमाम कारकुनान साथ चलें। उन्होंने कहा कि आज मैंने आपको कुछ बताना भी है और कुछ अहम इंकशाफात भी करने हैं, लेकिन मुमकिना तौर पर हमला आवर ये तवक्को कर रहा होगा कि यहाँ पर इस चौक में आकर जब कंटेनर रुकेगा तो वो निशाना ताक कर एक प्रॉपर तरीके से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट कर सकेगा। लेकिन उसके यकीनन ये बात इल्म में नहीं होगी कि ये खिताब पोस्टपोन हो गया। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो साथ चल रहे थे, मीडिया के लोग थे, पार्टी की लीडरशिप पहले से तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ खिताब होना था, लेकिन उसके बाद मौके पर पहुंचकर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो अब इससे अगले मकाम पर खिताब करेंगे। सो द कंटेनर वाज मूविंग कंटिन्यूसली। ज़ीशान हमारे साथ ही रहिएगा। राना अंसर, आप भी वज़ीराबाद में ही मौजूद हैं, ज़ाहिर महल वक़ूफ़ से भी वाकिफ़ हैं। अब बताइएगा कि मुख्तलिफ असलहे की गोलियों के खौल मिले हैं। एक तो वो लड़का जो पकड़ा गया, इब्तिसाम ने पकड़ा, एक तो उसकी गोली थी, फिर जो दीगर असलहे की गोलियां हैं, क्या ये भी शुबा जाहिर किया जा सकता है कि इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कोई जवाबी फायर किया गया, नहीं किया गया? अगर आप मौके पर मौजूद थे कल तो हमें ज़रा मंजर कशी करके बताइए। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीचे से अगर फायर किया जा रहा है, एज इन सड़क से कंटेनर के ऊपर फायर किया जा रहा है, तो मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो टांगों को कैसे टारगेट किया गया?
अजी अब्दुल्ला, देखें मैं इस वक्त अल्लाह वाला चौक में क्राइम सीन पर ही मौजूद हूँ। जैसे आपने कहा, मैं आपको थोड़ा मंजर कशी करके बताता हूँ। माहौल ऐसा था, अल्लाह वाला चौक में इस्तकबालिया कैंप लगा था, पीटीआई के कारकुन खड़े थे, इमरान खान साहब अपने कंटेनर पर आ रहे थे। जो इस्तकबालिया कैंप है, तकरीबन 100 फीट पहले इमरान खान साहब अपने कंटेनर पर खड़े थे, साथ उनके मकामी कायदीन थे जिन्होंने यहाँ इस्तकबाल कर रखा था। और ज़ाहिर है इस तरह का माहौल था, कारकुन फूल लेकर हाथों में खड़े थे अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। इसी दौरान कंटेनर के जो है वो बाएं तरफ तकरीबन 20 फीट के फासले पर खड़े जो हमला आवर है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, नदीम जिसका नाम है, इसने अचानक अपना पिस्तौल हवा में लहराते हुए एक फायर किया। ये 9mm पिस्तौल था और ब्रस्टेड फायर हुआ, एक साथ सारी गोलियां चली। गोलियों की आवाज़ सुनते ही कंटेनर पर खड़े इमरान खान और उनके साथ जो लोग थे वो नीचे बैठ गए या नीचे गिर गए। एक भगदड़ जैसी सूरत हाल थी। इसी दौरान जो साथ खड़ा एक लड़का था जिसका आपने वीडियो बयान भी सुनवाया, उसने इसको पकड़ लिया। ताहम पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात कर रही है। अब तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक 9 खोल 9mm पिस्तौल के जाए कुआ से मिले हैं और 2 जो खोल हैं वो बड़ी राइफल के हैं। और जो पुलिस के पास वीडियो फुटेज है, जो ऐनी शवाहिद हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ज़ख्मियों की कि किसको किस गोली का ज़ख्म है, किसको किस तरह की इंजरी है, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो इब्तदाई तहकीकात पुलिस की हमें मालूम हुई है उसके मुताबिक 13 अफराद ज़ख्मी हुए। एक जो मुअज़्ज़म था उसकी जो है वो जाँ बाक हो गया यहाँ मौका पर। जो 13 अफराद ज़ख्मी हैं उनमें से 5 अफराद हैं जिनको बुलेट इंजरी हुई है, जिनमें इमरान खान शामिल है, अहमद चट्टा शामिल है। फैसल जावेद को बुलेट इंजरी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके चेहरे पर मामूली ज़ख्म था। और इसी तरह जो 2 बुलेट इंजरी फायर हुई हैं, जिसके मैं बता रहा हूँ कि बड़े असले वाला है, उनके मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि कंटेनर पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला आवर की तरफ से जब फायरिंग की गई तो जवाबन वहां से फायर किए हैं। उसी की राइफल के 2 खोल हैं जो यहां से मिले हैं। अब इस पे अब्दुल्ला मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने भी पहले बताया, हमने भी देखा कि जो हमला आवर है उसकी गिरफ्तारी हालांकि पुलिस ने की, पंजाब हुकूमत की, यहाँ पर हुकूमत है, पुलिस उसी के मतहत काम कर रही है। उसके हमला आवर की शनाख्त और बयान पर भी अभी कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉरेंसिक टीमों ने काफ़ी हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सारी रात यहाँ पर फॉरेंसिक जो अमला है वो काम करता रहा। मैं आपको बताऊं अब ये फॉरेंसिक टीमें कैसे इसको साबित करेंगी, फॉरेंसिक शवाहिद कैसे स्टैंड होंगे। जो हमलावर है उसने अपने हाथ में पकड़े पिस्तौल से फायर किया। जब किसी गोली अपने हाथ से फायर किया जाता है तो एक गन पाउडर होता है जो उस हाथ को कहीं ना कहीं उसके जर्रे छू जाते हैं। वही गन पाउडर उस वेपन पे होता है और वही गन पाउडर जब गोली ट्रैवल करके किसी को लगती है उसकी बॉडी में होता है। तो जहाँ गोली लगी उसकी बॉडी से स्वैब लिए जाए होंगे और जो गन है और जो उसका हाथ है, ये तीनें चीज़ें फॉरेंसिक तौर पर स्टैंड जब करेंगी तो फिर ये पुलिस जो है अपनी हतमी वो तहकीकात में ये बताएगी कि इसी की गन से जो है ये फायरिंग की गई। और दूसरी जो बात, जब मुलज़म को यहाँ से पकड़कर थाने ले जाया गया तो उससे 2 मैगज़ीन 9 पिस्तौल mm की उसके पास थी और उसके पास अभी 20 के करीब गोलियाँ थी। यानी वो पूरी तैयारी करके आया था। और जैसे वीडियो फुटेज जो हमारे पास आई है जिसमें उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और दोबारा उसका हाथ ऊपर हवा में है, वो लहरा रहा है, जैसे दोबारा फायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसको मौका मिल जाता, जो दूसरी मैगज़ीन थी उसमें भी गोलियां थी, वो लोड करके मज़ीद वहाँ पर नुकसान कर सकता था। ताहम अभी जो अहम बात है जो पुलिस को साबित करनी है, मैंने रात इसका जो नौजवान नदीम महर है, ये साथ ही वज़ीराबाद का इलाका है, सोहदरा, ये यहाँ का रहायशी है। मैंने इसके घर विज़िट किया। पुलिस ने इसके घर वालों, इसकी बीवी, इसकी वालदा, इसके भाई, इसके बच्चों, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी हिरासत में ले रखा है। पुलिस का कहना है कि हमने इसके घर वालों को हिफाजती तहवील में लिया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि घर वाले इस सारी सूरत हाल से लाइलम थे, इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बता रहे हैं और ज़ीशान और आप दोनों, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने बड़ी डिटेल ली है और हम इसको ज़रा प्रोसेस करते हैं।